ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2021 का। थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी सी आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए बी सी एम टू एम टू एम। The masses are m to m to m. A moves towards B with speed of 9 मीटर पर सेकंड and makes elastic collision with it. यहाँ कौन सा collision हुआ? Elastic collision. After that, B makes completely inelastic collision with C. इसके बाद B आगे गया और कहाँ किया? Inelastic collision with C. All motions occur along the same line. The final speed of C is, C की स्पीड अपने को पता लगानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, मतलब E का वैल्यू कितना लेंगे? 1। E का वैल्यू 1 लेंगे और अपने को किसकी स्पीड चाहिए? वेलोसिटी ऑफ 2। ये v u1 का वैल्यू अपने को पता है 9, u2 का वैल्यू पता है 0। टक्कर के बाद अपने को स्पीड सिर्फ किसकी रिक्वायर्ड है? B की, यानी कि v2 रिक्वायर्ड है। v2 मिल जाए तो अपना काम हो जाए b2m के लिए। तो अपन कोलिजन के ऊपर फॉर्मूले वाले वीडियो डले हुए हैं, उसका यूज करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। v2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा? m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ये फॉर्मूला भाई याद कर लो, एकदम इजी हो जाता है कोलिजन के प्रॉब्लम्स। ठीक, तो v2 का वैल्यू आ जाएगा, देख यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन u2 का वैल्यू 0 था, तो ये 0 था, तो ये पूरा टर्म हट गया। तो सॉल्व सिर्फ किसको करना है? इसको m1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक, अब इसमें E क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E इक्वल टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1। किसके लिए? फॉर कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। तो v2 का वैल्यू क्या आया? m1 का वैल्यू क्या था? m प्लस e का वैल्यू कितना? 1। m1 का वैल्यू क्या? m अपॉन m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू m, m2 का वैल्यू 2m, b का मास 2m था। और u1 की स्पीड कितनी थी? 9 मीटर पर सेकंड। तो कितना आया? m प्लस m, ये हो गया 2m अपॉन m प्लस 2m, ये हो गया 3m इंटू 9। m से m कैंसल हो गया, 3 1 जा 3, 3 जा 3 2 जा कितना आया? 6 मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी आई? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, जिसका मास कितना था? 2m, इसकी वेलोसिटी कितनी आई? 6 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली यहाँ पे अपने पास कौन रखा हुआ था? सी ब्लॉक। सी ब्लॉक का मास क्या था? 2m। और इन दोनों के बीच कैसा कोलिजन होना था? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक है तो उतना लंबा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन से भी काम बन जाएगा। ठीक, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बी इक्वल टू 2m इंटू वेलोसिटी। 2m इंटू वेलोसिटी कितनी? 6, तो क्या आया? 12m। ठीक, और मोमेंटम ऑफ सी कितना था? 2m इंटू, ये मूविंग ही नहीं था तो 0, तो 0, तो 12m kg मीटर पर सेकंड और 0 kg मीटर पर सेकंड। तो बिफोर कोलिजन कितना वैल्यू था? 12m प्लस 0। आफ्टर कोलिजन दोनों साथ में हो जाएंगे क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक था। आफ्टर कोलिजन दोनों का मास जुड़ जाएगा, तो ये क्या मास हो जाएगा? 4m, और इसकी वेलोसिटी लेट से v। ठीक, तो फाइनल मोमेंटम हो गया 4m इंटू वेलोसिटी कितना? v। ठीक, वी नो दैट इन कोलिजन
मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होने चाहिए, बराबर। तो 12m इक्वल टू क्या आया, 4mv। m से m क्या हो गया, कैंसल, 4 1 जा 4 3 जा, तो v का वैल्यू कितना आया, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड से जो फाइनल ब्लॉक है वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, अच्छा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ना, उसका रेफरेंस आपको ऊपर लिंक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। यहां तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, कितना आया, 3 मीटर पर। ये फॉर्मूला याद कर लेना, कौन सा वाला, ऊपर जाके ऊपर एक वीडियो है उसमें फॉर्मूला बताया गया है।